संत परंपरा का महत्व। भारतीय संस्कृति में संत परंपरा का बड़ा महत्व है। संतों ने अपने आचरण से भगवान श्री राम से लेकर आधुनिक काल के राजा महाराजाओं और उनकी प्रजा का मार्गदर्शन किया। उन्हें सार्थक जीवन जीने की राह दिखाई। जीवन की सार्थकता सिद्धांत और व्यवहार दोनों के समन्वय से तय होती है। यही कारण है कि उन संतों ने प्राणी मात्र के प्रति दया और अहिंसा को परम धर्म मानते हुए भी उसी धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हिंसा के न्यायोचित प्रयोग से इनकार नहीं किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को प्रत्यंचा चढ़ाने से नहीं रोका। योगी राज कृष्ण ने तो अर्जुन को गांधी उठाने के लिए प्रेरित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु उस लक्ष्य मात्र की बातें नहीं करते जो आदर्शमय है, न्यायपूर्ण है, बल्कि वहाँ तक पहुँचने के रास्तों की भी बातें करते हैं जो कांटों से भरे हो सकते हैं, अन्यायी अत्याचारियों से आच्छादित हो सकते हैं। उस सुंदर लक्ष्य को पाने के लिए आपको इन बाधाओं से निपटना होगा। आपकी स्तुति और प्रार्थनाओं से तो वे शायद ही दिले। क्या पांडवों की प्रार्थनाओं से कौरव विभेद थे, अथवा क्या श्री राम के शांति प्रस्तावों का रावण पर कुछ सार्थक प्रभाव भी पड़ा था? धर्म और राज्य को बचाने के लिए क्या उन्हें शस्त्र नहीं उठाने पड़े? आधुनिक संतों महात्माओं के प्रवचनों को गौर से सुने। निसंदेह वे प्रेम, उदारता और अहिंसा की भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। कथाओं, रूपकों के माध्यम से वे भक्तों का ज्ञान बढ़ाते हैं, लेकिन क्या वे पर्याप्त है? क्या हिंसा पर अतिशय जोर, शस्त्र प्रयोग और पूजन की हमारी शाश्वत परंपराओं का निषेध करना प्रतीत नहीं होता? क्या उनके प्रवचनों की महत्ता को उनके सैद्धांतिक पक्ष के साथ ही उनकी व्यवहारिक उपादेयता से भी नहीं परखा जाना चाहिए? क्या राष्ट्र के ऊपर अन्याय और आतंक के घिरे आए बादलों के बीच भी हम केवल अहिंसा और निर्वाध प्रेम की बातें करते रहेंगे? क्या एक संत देश, धर्म और संस्कृति का सिपाही भी नहीं होता? अमृत वाणी, वाणी में सरस्वती का वास है। शब्द ब्रह्मा है, इसके द्वारा संसार को बस में किया जा सकता है, ईश्वर को रिझाया जा सकता है, परमात्मा को पिघलाने की शक्ति है शब्द में। वाणी भी संगीत की बीना है जो अपनी सुरलहरी से देवताओं को धरा पर उतारने की ताकत रखती है। वाणी से ही महाभारत और रामायण काल का वृत्तांत संभव हुआ। राम और कृष्ण की वाणी से यह धरा आज भी अभिभूत है। संत महात्माओं ने अपनी अमृत वाणी से देश और काल को सिंचित किया। आज भी हमारे पूर्वज के अमृत वचन लोक का कल्याण कर रहे हैं। अमृत वाणी ने प्रकृति के माध्यम से अलौकिक सत्ता को लौकिक स्वरूपों में ऊर्जा प्रदान की। जग का उद्धार करने के साथ मानवता के सभी द्वारों को खोला। आत्मा के संबंधों की सबसे सहज व्याख्या अमृत धारा में प्रकट हुई। अमृत वचन जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचाने में सिद्ध रहे, इससे जीवन के मार्ग प्रशस्त हो सके। अमृतमयी वाणी ने कलयुग में सत्य जीवन का परम उद्देश्य प्रख्यापित करके सत्संग की सुरसरी बहाई। मुक्ति की साधना में यह झूठे बंधनों को काटने में वरदान बनी। लोक कल्याण के लिए विशिष्ट योग की तरह सहायक हो सके। इस अमृत वाणी को अंतरात्मा की अभिव्यक्ति माना गया है, लेकिन हर प्राणी को इसके प्रभाव समान रूप से दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। केवल विश्वास में अथाह गहराई में ही अमृत योग का रहस्य दिखाई देगा। आत्मा से साक्षात्कार होने पर यह अमृत वाणी सुनी जा सकती है। अमृत वाणी अपने अंदर की ध्वनि है। आत्मा की पुकार को सुनने और गुनने की क्षमता विकसित करनी होगी, क्योंकि साधारण व्यक्ति अमृत वाणी को न सुन सकता है न गुन सकता है। ध्यान की कठिन स्थिति में बार बार प्रयोग करना उत्तम है। ध्यान से अमृत वाणी की पात्रता आती है, शरीर की उत्कृष्ट क्षमता है। यह सब ऊर्जा मानव इसी अमृतमयी वाणी से ही लोक और परलोक में हर सफलता प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर राघवेंद्र। अनुभव का महत्व। अधिकांश लोग अपना जीवन भौतिक और बौद्धिक लक्ष्यों को पाने में ही लगा देते हैं, पर अध्यात्म से अनजान रहते हैं। ऐसे में जब भौतिक मृत्यु की उफमती लहरें उनके ऊपर आ जाती है तो उनमें कोई आध्यात्मिक क्षमता नहीं होती कि वे उसमें से आसानी से निकल सके। अर्थात जब खबर मिलती है कि हमें एक जानलेवा बीमारी है या अचानक हमें अपनी मृत्यु दिखाई देती है तो हम भयभीत हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि क्या करें।
दरअसल हमने अपना समय जीवन और मृत्यु का सच्चा अर्थ समझने में नहीं लगाया होता है, लिहाजा अपने संभावित अंत से भयाक्रांत हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों ने ध्यान अभ्यास के द्वारा आध्यात्मिक धारा में तैरना सीखने में अपना जीवन गुजारा होता है, उन्हें ऐसे समय कोई डर नहीं होता। वे अपने अंत का शांति और निरवता से सामना करते हैं। वे इस जीवन में परलोक के जीवन की शान देख चुके होते हैं। वे देहाभाव से ऊपर उठने की कला सीख चुके होते हैं। ऐसे लोगों का जब भौतिक अंत आता है तो उन्हें किसी बात का डर नहीं होता, क्योंकि जब उनके शरीर की भौतिक नाव डूबने वाली होती है तो वे परलोक में तैरना जान रहे होते हैं। अधिकतर इंसान भौतिक मृत्यु की सच्चाई की तब तक उपेक्षा करते हैं जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। वे समझते हैं कि बौद्धिक ज्ञान, धन संपत्ति, नाम और सत्ता अर्जित करना अधिक महत्वपूर्ण है, पर जब मृत्यु पास आती है तो उन्हें अनुभव होता है कि बौद्धिक ज्ञान और सांसारिक जायदादें किसी काम की नहीं है। उस अवसर पर वे पछताते हैं कि उन्होंने आत्मा, परमात्मा और परलोक की जानकारी पाने में अधिक समय क्यों नहीं व्यतीत किया। वास्तव में दैनिक ध्यान अभ्यास से ही हमारी आध्यात्मिक कुशलता विकसित होती है। इससे हम इसी जीवन में देहाभास से ऊपर उठने की कला में सिद्धहस्त होकर वहाँ पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर हम अंतर की दैवीय शक्तियों का अनुभव पा जाए। संत राजेंद्र सिंह जी महाराज। असत्य के दुष्परिणाम। जिस व्यक्ति की जुबान पर असत्य विराजता है, माँ सरस्वती उसके घर से पलायन कर जाती है। फिर परिवार में कलह, द्वंद्व और कटुता का बोलबाला हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार एक झूठ से उस व्यक्ति के कई पुण्य छरित और वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे टूटे बर्तन में कोई तरल पदार्थ रखा जाए तो वह धीरे धीरे बह जाता है। लोग जीवन में घर घर में कुशल मंगल के लिए लोग मनौतियाँ मांगते हैं और परिवार के लोग उसे पूरा करने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं तथा काफी समय संसाधन खर्च कर आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसके लिए प्रायः लोग रामचरित मानस पाठ, रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, श्री सत्यनारायण व्रत कथा आदि का सहारा लेते हैं। इन सभी अनुष्ठानों में सत्य और सदाचार के भाव होते हैं, लेकिन पूजा करने वाले के मन में जब असत्य, छल, कपट हो तो फिर भगवान उसे एवं अस्तु और तथास्तु कैसे कर देंगे। श्री सत्यनारायण व्रत कथा में कदम कदम पर झूठ के दंड का मतलब यह है कि पूजा पर बैठा व्यक्ति यह समझे कि झूठ गलत चीज है। इस कथा में कई संदर्भों में बताया गया है कि एक व्यक्ति जीवन में जैसी लीला करेगा वैसी उसकी कला विकसित होगी। कोई कार्य अधूरा छोड़ने पर क्षति होती है, वैसे यदि जीवन में हम अपने वचन से विमुख होते हैं तो उसका भी दंड निश्चित है। मानस में श्री राम आदर्श के प्रतीक है। पूजा श्री राम की करे और आचरण रावण जैसा हो तो बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो वाली कहावत ही चरितार्थ होगी। इसके अलावा झूठ फरेब के बल पर मिली उपलब्धियों की कई कलई खोलने का डर भी धीरे धीरे मन में समाने लगता है। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। यह बात मन में बनी रहती है। जो तनाव की जर्नी है, यह जर्नी क्रोध, चिड़चिड़ापन, उलझन, अवसाद, गाली गलौज तथा सहजता रूपी ढेरों कुपुत्र की फौज खड़ा कर देती है। व्यक्ति किसी और से नहीं बल्कि इन्हीं वैचारिक कुपुत्रों से परेशान हो जाता है। सलील पांडे। अवसर। व्यक्ति और अवसर प्रायः एक दूसरे के पूरक होते हैं। व्यक्ति के बिना अवसर अधूरे होते हैं तथा अवसर के बिना व्यक्ति अधूरा होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए एक उचित अवसर की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार प्रायः प्रत्येक अवसर को भी एक योगी व्यक्ति की तलाश रहती है। हालांकि एक उचित अवसर की पहचान कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत ही दुष्कर कार्य होता है, जबकि अवसर प्रायः व्यक्तियों के इर्द गिर्द प्राकृतिक रूप से बिल्कुल वैसे ही उपलब्ध रहते हैं जैसे कि प्रकाश, हवा, मिट्टी, आकाश, पानी इत्यादि। क्योंकि वे व्यक्तियों में भेद नहीं करते, बस हमें इन्हें पहचानने की कला आनी चाहिए। व्यक्ति एवं अवसर की तलाश तथा आवश्यकता को एक उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक अवसर के लिए व्यक्ति की यह तलाश ऐसी ही होती है जैसे
विवाह योगी वधु को एक योगी वर की अथवा एक विवाह योगी वर को एक सर्वथा योगी वधु की आवश्यकता होती है। हालांकि सर्वथा योगी वर वधु का जोड़ा कदाचित ही बन पाता है, वैसे ही उचित एवं योग्य अवसरों तथा व्यक्तियों का मेल भी शायद ही हो पाता है। इसके बावजूद सबका कार्य चलता रहता है। शायद यही कारण है कि प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अपने मनोवांछित उपलब्धियों एवं सफलताओं की प्राप्ति की अभिलाषाओं से ओतप्रोत होकर जीवन में आगे तो बढ़ता है, यथासंभव परिश्रम भी करता है, परंतु उसकी अंतिम परिणति यथास्थिति का संतोष कर लेने नहीं होती है। यहाँ कुछ अपवादों को छोड़ दे तो अधिकांश लोग इसी वजह से सुखी, शांत, प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रह पाते। इस समस्या को योग और अध्यात्म की शरण में जाकर दूर किया जा सकता है। इससे हमारी चेतना सक्रिय हो जाती है और फिर हमें सभी चीजों को गहराई से समझने तथा उसों को पहचानने में मदद मिलती है। चेतनादित्य आलोक।